जाके घर से सब्जी। आ जाओ भाई, जिसके जूते खराब हो, फटे हुए हो, आ जाओ, सिलवा लो, पॉलिश करा लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हमने पापा जी को बाहर के निकाल दिया, इन्होंने तो यहाँ पे शूज पॉलिश करने की दुकान खोल ली। ऐसे तो हमारी पूरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। मुझे राहुल को बुलाना पड़ेगा। अरे अंकल जी, ये जूतों की दुकान क्यों लगा रखी है आपने? आपका इतना बड़ा घर है, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? अरे इज्जत की किसे चिंता है, जब उसके बहू बेटों ने उसे घर से निकाल दिया हो। अरे मैंने तो घर के सामने दुकान खोल ली, जूते पॉलिश करूंगा, अपना पेट पालूंगा। अरे उनके भरोसे तो नहीं रहूंगा कम से कम। सही है अंकल, ऐसे बहू बेटी को ना ऐसे ही बेइज्जत करना चाहिए। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। बेटा पॉलिश वॉलिश करानी हो तो करा लो। नहीं नहीं अंकल, अभी नहीं कराना, जब कराना होगा ना आप ही के पास आऊंगा। हाँ जरूर आना, दर्शन देना। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, ये क्या बोल रहे हैं ये? ऐसे तो राहुल और मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राहुल, राहुल, जल्दी बाहर आओ, अंदर से क्या चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, जूते वूते खराब हो, घर पे पॉलिश वॉलिश करानी हो तो ले आना। हाँ जल्दी चलो। ये देखो अपने बाप की करतूतें, यहाँ पे शूज पॉलिश का ना ठेला लगा के बैठ गए हैं। और पता है अभी एक सोसाइटी वाला बंदा जा रहा था, उसको कह रहे ना अगर तेरे घर में कोई भी जूता चप्पल खराब पड़ा होगा ना मेरे पास नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। शूज पॉलिश का ठेला लगाया मैंने। अब बताओ सोसाइटी वाले हमें क्या बोलेंगे? राहुल तू तू करेंगे हमारे ऊपर कि हमने अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, उनको रोको ना। हाँ अभी बताता हूँ मैं इनको। अरे पापा ये क्या हरकत है आपकी? हटाओ उसको यहाँ से, क्या लगा रखा है ये? अरे बेटा, तुमने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अपना पेट पालने के लिए भी कोई काम ना करूं, इसलिए छोटी सी मोची की दुकान खोल ली। अरे आपकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है आसपास, आप सोच भी सकते हैं एक बार। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? अरे तुम लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे अपना पेट भरने के लिए मैं काम ना करूं तो क्या करूं? अरे पापा आपका दिमाग खराब है, आपको पता नहीं है कि राहुल की कितनी इज्जत है इस सोसाइटी में, और आप वो सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। अरे कम से कम अपना नहीं सोचना तो हमारे बारे में तो सोचते। अरे आपको कहीं दुकान ही लगानी है तो कहीं और जाओ, यहाँ पे मत लगाओ। समझ में आई बात आपके? आसपास के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे मेरे बारे में? अरे घर होगा तुम्हारा, मैं सड़क पर दुकान खोल कर बैठा हूँ, और सड़क किसी के बाप की नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है जो मेरी इस दुकान को हटाए। राहुल मुझे लगता है ना तुम्हारे पापा इस तरीके से नहीं मानेंगे। एक काम करो, इनका एक गंदा सा ठेला उठाओ और फेंको यहाँ से। सही कह रही हो तुम, अभी उठा के फेंकता हूँ। अरे क्या बात है अंकल जी, घर के बाहरी मोचे की दुकान खोल रखी है? अरे हाँ बेटा, बहू बेटों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब काम ना करूं तो क्या करूं, इसलिए मैंने मोची की दुकान खोल ली। बेटा तुम्हारे यहाँ कोई फटे पुराने जूते हों तो ठीक करवाने आ जाना। अरे नहीं नहीं भैया, आपको तो पता है पापा जी की मजाक करने की आदत है, मजाक ही कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जाइए चौधरी साहब आप। कुछ नहीं है, पापा तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देखा आपने? अरे अगर उसको पता चल जाता ना कि आप यहाँ पे जूते चप्पल की दुकान लगा के बैठे हो, अरे वो तो पूरी सोसाइटी में गा देता। कितनी बेइज्जती हो जाती, कितनी बदनामी हो जाती हमारी। अरे आपकी इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी तो रहने दो। अरे क्या करूंगा मैं, तुम लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना करूं क्या? एक बाप अपनी औलाद को इसलिए पढ़ाता लिखाता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, और तुम मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे घर से निकाल रहे हो। अरे तेरी गलती नहीं है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो ऐसी नालायक औलाद को जन्म दिया। अरे तुम जैसी निकम्मी औलाद को तो ठीक करना मुझे आता है। अरे तेरा बाप हूँ, भूल मत। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इस मोहल्ले में बदनाम किया है, अभी शहर में बदनाम करना बाकी है, पूरे देश में बदनाम करना बाकी है। मैं मीडिया को बुलवाऊंगा और वहां भी तुम्हारी बदनामी करूंगा, वहां भी बयान दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बेवकूफ, भूल मत, आज भी इस घर के कागज मेरे नाम पर है, तेरे नाम पर नहीं। और देख, अब मैं पुलिस में जाऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों ने मुझे कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, और फिर तुम्हें पुलिस सीधा जेल में ले जाएगी, और मैं तो घर में आराम करूंगा। फिर तुम सोच लेना तुम्हें क्या करना है।
अरे राहुल, इनको रोको ना। अगर गलती से पुलिस आ गई ना तो हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। एक काम करो, इनसे माफी मांग लो। वैसे भी हम तो इनके बच्चे हैं, हमें तो माफ कर ही देंगे। मेरे को भी जेल नहीं जाना राहुल, मेरी एज ही क्या है, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज। पापा, अरे मैं तो आपका बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो ना आप। अरे छोटी मोटी गलती तो हो जाती है ना बच्चों से, प्लीज मुझे माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना। हाँ पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, हम तो आपके बच्चे हैं ना, और बच्चों से ऐसी छोटी मोटी भूल तो होती ही रहती है ना। प्लीज पापा जी माफ कर दीजिए, हम प्रॉमिस करते हैं हम नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे, प्लीज। प्लीज पापा, हमें माफ कर दीजिए, और ये दुकान उठाकर प्लीज अंदर चलिए आप। हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। चलिए ना, अंदर चलिए आप। क्यों, पुलिस का नाम सुनते ही हवा खराब होने लगी? आ गया ना लाइन पे? अबे नालायक, तुम जैसी औलाद को ठीक करना तो मुझे आता है। अरे जा, माफ किया मैंने, मेरी ही औलाद है ना। लेकिन आज के बाद ये सोच लेना, कभी भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। मैं जाता हूँ घर में, दुकान उठाते लाना। चलो अंकिता, ये दुकान उठा लेते हैं। मैं सामान उठाऊं? तुम पागल वागल हो क्या? ये सब कुछ ना तुम्हारे बाप का किया धर है, तो खुद उठाओ। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे दुकान तो उठाती जाओ। अरे तुम्हें तो दिक्कत थी यार पापा से। यार पापा और बीवी के बीच में मैं फंस गया यार।